पथरी के मरीजों में एक समस्या, उनके पथरी के अलावा एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उनको खाना क्या खाना है, उनके खान पान में क्या परहेज रखना है, उनको क्या खाना है क्या नहीं पीना है। कोई कहता है कि 3 लीटर पानी पियो, कोई कहता है 4 लीटर पानी पियो, कोई कहता है ये वाला पानी पियो, कोई कहता है ये वाला पानी पियो, कोई कहता है कि पालक खाओ, कोई कहता है कि पालक नहीं खाना चाहिए, कोई कहता है कि टमाटर खाने से स्टोन हो जाता है, कोई कहता है कि ज़्यादा नॉनवेज खाने से स्टोन हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ कंफ्यूज करती हैं। अगल बगल की इंफॉर्मेशन से बच के रहें और सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको A to Z सब कुछ पता चल जाएगा कि किडनी के स्टोन यानी पथरी के मरीज को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पानी किस तरह का लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, और अल्टीमेटली ये सारी इंफॉर्मेशन और सारी परहेज करने के बाद आपका किडनी का स्टोन बनने के चांसेस, दोबारा बनने के चांसेस, या अगर नहीं बना है तो कभी न बनने के चांसेस एटलीस्ट 50% तक रिड्यूस हो सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं डॉक्टर सुनीत प्रकाश तिवारी कंसल्टेंट यूरो सर्जन हूँ और एक मेन सेक्स हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ लखनऊ में। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किडनी स्टोन बनने के बाद या बनने से पहले खान पान का कैसा क्या परहेज रखना है जिससे किडनी का स्टोन न बने या दोबारा ना बने, क्योंकि किडनी स्टोन को लेकर सफरिंग बड़ी सारी है। पहली बात तो ये आपके पेन कॉज करती है, गुर्दे में इन्फेक्शन करती है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आपके इलाज में आपको ये काफ़ी पैसे इस्तेमाल होते हैं, आपके काफ़ी पैसे खर्च हो सकते हैं। तो इन सब से बचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। किडनी का पथरी का इलाज उसके परहेज से भी स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, अगर मैं बोलूँ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है किडनी स्टोन के बचने के लिए, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है फ्लूइड यानी पानी। सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी पे की गई है कि कितनी अमाउंट आप पानी पीना चाहिए, क्या पानी पीने से किडनी स्टोन प्रिवेंट होते हैं। बिल्कुल प्रिवेंट होते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ पर हैं जो दुनिया में हैं और उसमें ये देखा गया है कि अगर आप 2 लीटर तक यूरिन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो आपके स्टोन बनने के चांसेस 40 to 50% यानी आधे हो जाते हैं। तो यानी कि आपको 2 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करना है तो आपको एटलीस्ट 3 लीटर to 3.5 लीटर ऑफ फ्लूइड इंटेक लेना है। फ्लूइड इंटेक मैंने पानी नहीं बोला, फ्लूइड इंटेक, क्योंकि पानी 2-2.5 लीटर तो पीना बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे आप फ्लूइड इंटेक को बढ़ा सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको अमाउंट पता चल गया 2 to 2.5 लीटर। अगर आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं, अगर आप बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं या फिर अगर आप बाहर काम करते हैं या आप मजदूरी करते हैं तो आपका जब पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है तो आप इसको फ्लूइड को और बढ़ा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर्फ पानी नहीं, पानी के साथ आप नींबू एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पानी को नींबू निचोड़ लीजिए और हल्का सा नमक डालिए और उसको पी डालिए। फ्लूइड का मात्रा बढ़ाने का एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स है कि आप जिसमें जूस ज़्यादा होता है, जैसे कि तरबूज हो गया, ऐसे फ्रूट्स खाएं, जैसे संतरा हो गया, ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें बहुत सारा जूस होता है। इसके अलावा आप ऐसी चीज़ें भी खा सकते हैं, ऐसी भी चीज़ें ले सकते हैं जैसे कि सूप हो गए, इसमें फ्लूइड की मात्रा होती है। और इस तरह से आप अपने फ्लूइड इंटेक को 2.5 to 3.5 लीटर तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपका यूरिन प्रोडक्शन 2 लीटर तक रहेगा तो आपके किडनी स्टोन के बनने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप पानी पीना चाहते हैं लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है। उसके लिए आप अपने जो डे टू डे रूटीन है उसको पानी से कनेक्ट कर दीजिए। यानी कि जैसे आप सुबह उठे तो 1 गिलास पानी पीजिए, ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी पी लिया, ऑफिस पहुंचने के बाद 1 गिलास पानी पी लिया, ऑफिस में लंच के पहले या बाद में पानी पी लिया, उसके बाद ऑफिस से निकलने से पहले 1 गिलास पानी पी लिया, घर पहुंचने के बाद 1 गिलास पानी पी लिया, खाना खाने से आधे घंटे, डिनर से आधे घंटे पहले पानी पी लिया, या सोने से जाने से पहले भी 1 लीटर पानी पी लिया। इस तरह से आप 8 से 10 गिलास पानी पी लेंगे जो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3 लीटर तक हो जाता है। इस तरह से अगर आप अपने फ्लूइड इंटेक को अपने डे टू डे रूटीन से जोड़ देंगे तो आप पानी पीना नहीं भूलेंगे, और पानी पीना नहीं भूलेंगे तो किडनी स्टोन से बचे रहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि खान पीन में आपको क्या ऐसा चीज़ें अवॉइड करनी है जो किडनी स्टोन को बनाती हैं। देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट भ्रांति ये है कि बीज वाले फलों से आपको किडनी के स्टोन हो जाते हैं। वो एक गलत धारणा है, क्योंकि बीज वाले फल जो होते हैं उनमें ऑक्सलेट जरूर एक अमाउंट में होता है, लेकिन आप उतना
अमाउंट इनटेक नहीं करते जिससे ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाए। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे फल कंज्यूम करते हैं तो उसकी मात्रा को जरूर रिड्यूस कर दीजिए। इसके साथ इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ऑक्सलेट रिच फूड सबसे बड़ी बात है कि जो बाहर का खाना पीना है उसमें बहुत मात्रा में ऑक्सलेट होता है। अगर ऑक्सलेट आप लगातार बहुत मात्रा में लेंगे तो आपको किडनी स्टोन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बाहर का खाना हुआ, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चीज़ में बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट होता है। जो भी चीज़ें ज़मीन के नीचे उगती हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सलेट होता है। जैसे कि आप पोटैटो हो गया, जैसे अगर आप ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा देते हैं तो उसमें भी ऑक्सलेट बहुत हाई मात्रा में होता है। अगर आप कोला ड्रिंक्स लेते हैं तो उसमें भी ऑक्सलेट बहुत हाई मात्रा में होता है। यानी कुल मिला के जो आजकल की फास्ट फूड वाली हैबिट है वो एक बहुत बड़ा कारण है किडनी स्टोन के बनने का। अगर आप ओबीज हैं, अगर आपकी लगातार वेट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ये आपकी हेल्दी फूड हैबिट की वजह से, तो आप भी एक प्रोन रिस्क फैक्टर है आपका किडनी स्टोन बनने का। तो अपना वजन भी घटाना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि कैल्शियम, क्या कैल्शियम या दूध पीने से भी किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ते हैं? कैल्शियम एक ऐसा मेटल है जो ऑक्सलेट को बाइंड करता है आपके इंटेस्टाइन में। आप जब कैल्शियम उचित मात्रा में लेते हैं तो ऑक्सलेट आपके इंटेस्टाइन में कैल्शियम के साथ बाइंड होकर आपके फीसिस के थ्रू, आपके मल के द्वारा निकल जाता है बाहर। तो ऑक्सलेट की मात्रा किडनी तक नहीं पहुंच पाती। तो कैल्शियम एक तरह से बेनिफिशियल है, दूध एक तरह से बेनिफिशियल, एक सर्टेन अमाउंट यानी कि 1 ग्राम तक ये देखा गया है कि 1 ग्राम तक अगर आप कैल्शियम लेते हैं 1 से 1.5 ग्राम पर डे तो आपके किडनी स्टोन के प्रिवेंशन में ये हेल्प करती है ना? हैरानी वाली बात कि जो आप समझते थे कि कैल्शियम ज़्यादा खाने से कैल्शियम के स्टोन बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक उसका उल्टा सही है, क्योंकि अगर आप कैल्शियम नहीं खाएंगे तो ऑक्सलेट ऑब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन से, ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू किडनी में जाएगा, और किडनी में जाने के बाद ऑक्सलेट जब वहाँ पहुँचेगा तो कैल्शियम और ऑक्सलेट की जोड़ी स्टोन बना देती है। तो कैल्शियम और ऑक्सलेट की जोड़ी को आप इंटेस्टाइन में बनाइए, किडनी में अगर बन गई तो स्टोन बनाएगी, और अगर इंटेस्टाइन में ये जोड़ी बन गई तो वो बाहर निकल जाएगी। तो कैल्शियम खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही सर्टेन अमाउंट ऑफ कैल्शियम, और दूध बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सोडियम यानी कि नमक। साधारण नमक आप जनरली हम इंडियंस बहुत मात्रा में खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं कि आपको 5 ग्राम से कम नमक खाना है दिन भर में, उससे हम बहुत ज़्यादा 2 से 3 गुना तक लेते हैं। तो सोडियम अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो अल्टीमेटली ये कैल्शियम लोड और ऑक्सलेट लोड को किडनी में बढ़ा देता है। यानी कि कैल्शियम ज़्यादा जाएगा किडनी में, ऑक्सलेट ज़्यादा जाएगा किडनी में, और आपको पता है कि कैल्शियम और ऑक्सलेट मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? पथरी बनाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको सोडियम यानी कि अपने खान पान में नमक की मात्रा को कम करना है। नमक की मात्रा कम करते ही आपके शरीर में स्टोन बनने की संभावना भी कम होती जाएगी। चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मांस यानी कि मीट। अब इस पे भी बड़ा मिसनोमर है कि हर तरह के मांस अवॉइड करने हैं या किस पर्टिकुलर टाइप का मांस अवॉइड करना है या मीट अवॉइड करना है। तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको यूरिक एसिड के स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर उनमें पर्टिकुलरली मैं बोलूँ तो रेड मीट यानी कि जैसे कि मीट मटन हो गया या फिर पॉर्क हो गया या फिर आपके बीफ हो गए, ये सारी चीज़ें आपको यूरिक एसिड स्टोन के फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करती हैं। ये सारी चीज़ें यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती हैं और अल्टीमेटली यूरिक एसिड का जो स्टोन होता है वो किडनी में पहुंच के बनने लगता है। तो साथ ही अगर ये देखा जाए तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चिकन और फिश से ये यूरिक एसिड की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो एक लिमिटेड अमाउंट में आप ये इस टाइप ऑफ मीट ले सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बियर एंड अल्कोहल। जो सबसे बड़ा मिसनोमर है कि बियर पीने से किडनी स्टोन निकल जाते हैं। अब ठीक है, बियर पीने से यूरिन ज़्यादा बनता है तो ऑब्वियस है छोटे मोटे स्टोन अगर यूरिन ज़्यादा बनेगा तो पास आउट हो जाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म अल्कोहल और बियर अगर आप पीते हैं तो बियर में बहुत हाई मात्रा में ऑक्सलेट होता है, और बियर और अल्कोहल में ऑक्सलेट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से किडनी स्टोन के बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म बियर और अल्कोहल आपके किडनी स्टोन के चांसेस को प्रिवेंट नहीं करते, बढ़ा देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब आते हैं टेक होम मैसेजेस पे, आते हैं इस वीडियो के समरी पे। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ 5 पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट, फ्लूइड 2 लीटर तक यूरिन बनाना है, 3-3.5 लीटर तक फ्लूइड इनटेक करना है। दूसरा पॉइंट, सोडियम के लेवल को अपने शरीर में कम करना है। कैसे? नमक कम करेंगे, सलाद में नहीं खाएंगे, बाहर का खाना नहीं खाएंगे, प्रोसेस्ड फ्रूट नहीं खाएंगे, तो सोडियम का लेवल अपने आप ही शरीर में कम होता जाएगा। तीसरा पॉइंट, एडिक्वेट कैल्शियम इनटेक। कैल्शियम किडनी स्टोन के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, तो ये जो आपकी गलतफहमी है इसको सदा के लिए दूर कर दीजिए और कैल्शियम का प्रॉपर इनटेक करिए।
चौथा पॉइंट, रिड्यूस रेड मीट इन योर डाइट। लाल मांस खाना बंद कर दीजिए, यानी कि जो आपके मटन है उन सब की इनटेक को बिल्कुल बंद कर दीजिए। और ये सारे पॉइंट से आपको, पांचवा पॉइंट तो मैं भूल ही गया। पांचवा पॉइंट ये है कि आपको बाहर का खाना यानी ऑक्सलेट रिच फूड, चीज़, बर्गर्स, पोटैटो वेफर्स, कोला ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी। बाहर का खाना आप कम करेंगे तो आप किडनी स्टोन का फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट कर पाएंगे। तो ये पांचों पॉइंट हो गए जो आपको अल्टीमेटली किडनी स्टोन के फॉर्मेशन को 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि चांसेस को 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किडनी स्टोन के मरीजों को अगर आप हैं या फिर आपके नोन में कोई है तो ये वीडियो ज़रूर भेजें और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आप तक अभी आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। और इस चैनल पे आपको साइंटिफिक और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए डॉक्टर सुनीत तिवारी साइनिंग ऑन।